हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 2 यानी घातांक दक्षता अभ्यास 2 के शेष बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। पिछली प्रश्नावली में मतलब पिछली वीडियो में हमने इसके प्रश्न संख्या 11 तक के सभी प्रश्नों को सरल कर दिया था। आइए अब हम प्रश्न संख्या 12 को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारे सामने दी गई है। 2 की पावर 38 गुणा 5 की पावर 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। मतलब सबसे पहले इसे सरल करके इसका मान बताना है। मान जितना भी आ जाएगा उसमें बताना है कि बताइए कुल कितने अंक इसमें आएंगे। ये बात ध्यान रखने की है। चलिए सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। 2 की पावर है 38 गुणा 5 की पावर है 32। अब देखिए ना तो इसके आधार एक जैसे हैं ना ही इसकी घातें एक जैसी हैं। हमें आधार एक जैसे वाला नियम सीखा है, हमने घात एक जैसा वाला नियम सीखा है। अब देखिए 2 को तो 5 हम बना नहीं सकते, ना ही 5 को 2 बना सकते हैं, लेकिन हम घातों को तो बराबर कर ही सकते हैं। यहाँ है 38, यहाँ है 32, तो हम घात एक जैसी कर सकते हैं। मतलब आधार हो अलग अलग, जैसे ए की पावर एम बी की पावर एम। तो जब घातें एक जैसी हो जाती हैं तो आधारों की कर देते हैं हम गुणा और घात को लिख देते हैं एक ही बार। तो यही काम हम यहाँ करने जाएंगे। देखिए 38 से 32 बन जाएगा, लेकिन 32 को 38 नहीं बना सकते, तो हम इस 38 घात को बदलेंगे। मैं इसे लिखने जा रहा हूं 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 32। अब देखिए ध्यान से, आधार एक जैसे हैं तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 32 और 6 मिलकर फिर से 38 बन जाएगा और गुणा 5 की पावर 32। अब देखिए आधार अलग अलग हैं लेकिन घातें हमने इनकी एक जैसी बना दी हैं। तो 2 की पावर 6 को अलग लिखिए गुणा। अब जब आधार अलग अलग हों तो आधारों की कर लेते हैं आपस में गुणा और पावर में है 32, इसे ऐसी रहने दीजिए। 2 की पावर 6 का मतलब है 2 की 6 बार गुणा। अब देखते हैं कितना आता है ये। 3 3 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कुल मिला के गुणा करने पर आया ये 64 गुणा। अब अंदर गुणा करिए, 5 दूनी 10, 10 की पावर हो जाएगा 32। और जो हमने मानक रूप पढ़ा था, मानक रूप में ये जो संख्या यहां पर आएगी के, हमने के गुणा 10 की पावर n पढ़ा था। के का जो मान होता है या तो एक से बड़ा हो या फिर 10 से छोटा हो। अब ये तो 10 से भी बड़ा है, 64 है। इसका मतलब हमें इसे और अभी ठीक करना पड़ेगा। अब देखिए पहले अंक को छोड़ने के बाद कितने अंक बच रहे हैं, एक। मतलब हम 6.4 लिख के गुणा 10 की पावर 1 लिख सकते हैं और गुणा 10 की पावर है 32। तो 32 पावर ये रही, एक पावर ये रही, कुल मिला के हो गई 10 की पावर 33। ये हमने इसका मान ज्ञात कर दिया है। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए कुल कितने अंक इसमें आएंगे। तो देखिए 64 गुणा 10 की पावर 32। 10 की पावर 32 का मतलब है यहां पर 32 जीरो आएंगी। तो 32 तो आएंगी देखिए जीरो, और एक अंक ये रहा, एक अंक ये रहा। तो 32 तो जीरो हो गई और 2 अंक ये हो गए, टोटल हो गए 32 और 2 34। यानी कि कुल अंक जब हमें लिखने हो, कुल अंक, तो वो अंक हो जाएंगे, 2 तो हमारे सामने ये रहे और 32 हमारी हो जाएंगी जीरो। कुल मिला के ये हो जाएंगे 34 अंक। जब इसका आंसर आएगा पूरा निकल के तो उस आंसर में 34 अंक आएंगे। चलिए अगला प्रश्न सरल करते हैं। 13 नंबर, 1 ग्राम दही में, ये हमें संख्या दे रखी है, वायरस होते हैं। मतलब 1 ग्राम दही में इतने वायरस होते हैं। इन इनका मान वैज्ञानिक संकेतन में ज्ञात कीजिए। हमें इनका मान वैज्ञानिक संकेतों में ज्ञात करना है। चलिए इसे भी सरल करते हैं। देखिए 1 ग्राम दही में कितने वायरस हैं, 1 ग्राम
दही में वायरस। सभी वायरस खराब नहीं होते हैं, कुछ खाने योग्य होते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। कितने वायरस दे रखे हैं? 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6 ये वायरस हमें दे रखे हैं। लेकिन हमें इन्हें बनाना है वैज्ञानिक संकेतन में। वैज्ञानिक संकेतन में देखिए, इसमें कहीं डेसिमल यानी दशमलव तो है नहीं, तो पहला अंक छोड़ दो, बाकी आगे गिनो कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हैं। तो 1 के बाद दशमलव लगाओ, क्योंकि इसके बाद तो जीरो ही है सारी, जीरो लगा लो और 10 की पावर कर दो 6। ये हमने इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख दिया है। क्योंकि यहाँ पर 1 है तो हम इसे 10 की पावर 6 बस इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या आ जानी है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। गांव के एक स्कूल में गांव में एक स्कूल है, वहां पर विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा में बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांकों में व्यक्त कीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर बच्चों को एक साथ हाथ धोने के लिए लगा दिया जाए तो वो बच्चे 2 मिनट में ही हाथ धो लेंगे, चाहे बच्चे 64 हों या और ज्यादा हों। लेकिन कहा गया है बारी बारी से, मतलब पहले एक बच्चे ने हाथ धोया, फिर दूसरे बच्चे ने धुला, फिर तीसरे बच्चे ने धुला, इस तरीके से चलता रहा। अब इस सवाल को ध्यान से समझ लीजिए, जिससे पता चले हमें करना क्या है। गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर, मतलब विश्व स्वच्छता दिवस स्कूल में मनाया जा रहा है। बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा में बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय का घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, मतलब एक बच्चे को 2 मिनट का समय लगता है, तो एक बच्चे को लगा समय, एक बच्चे को कितना समय लगेगा, उसे लग रहे हैं 2 मिनट। लेकिन बच्चे तो 64 हैं, तो 64 बच्चों को लगा समय। 64 बच्चों को समय निकालना है तो 64 से इस 2 में गुणा करिए। अब इस 64 को सही से लिखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 2 हमारा आगे दे ही रखा है। अब देखिए कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर आ गया 7 मिनट, यानी कि बच्चों को हाथ धुलने में 2 की पावर 7 मिनट लगेंगे। ये इसका घातांक रूप है। अगर इसको सरल करने लगे तो 128 मिनट आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। एक कस्बे में आबादी के अधिकांश लोग सांस की बीमारी से ग्रसित थे। मतलब एक गांव में आबादी जो है सांस की बीमारी से ग्रसित है। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतों के रूप में लिखना है। मतलब एक गांव है, उस गांव की आबादी में ज्यादातर लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें सांस की बीमारी है। जब जांच की गई तो पाया गया कि वहां की जो हवा है, उस हवा में 2000 जहरीले जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए। अब एक सप्ताह में वो जीवाणु 100 गुना बढ़ जाते हैं, तो हमें बताना है कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो प्रदूषित
वायु में जीवाणु, कितने जीवाणु हैं पहले? वो हैं 2000। ठीक है। एक सप्ताह में कितने बढ़ रहे हैं? एक सप्ताह में बढ़े कितने? 100 गुना। मतलब एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ रहे हैं। तो एक सप्ताह बाद जीवाणु, कितने जीवाणु हो जाएंगे? वो पहले थे 2000, अब वो 100 गुना बढ़ गए हैं, तो वो 100 गुना कर दी जाएगी। लेकिन हमसे तो 3 सप्ताह बाद पूछा है कि 3 सप्ताह बाद कितने हो जाएंगे। जब एक सप्ताह में 100 गुना बढ़े, 2 सप्ताह में फिर से 100 गुना बढ़ जाएंगे, और 3 सप्ताह बाद जीवाणु, 3 सप्ताह बाद कितने जीवाणु हो जाएंगे? देखिए, 2000 तो पहले थे, पहले सप्ताह में 100 गुने बढ़े, हर सप्ताह 100 गुना बढ़ रहे हैं, तो दूसरे सप्ताह में भी 100 गुना बढ़ जाएंगे, तीसरे सप्ताह में भी 100 गुना बढ़ जाएंगे। कुल मिला के इतने जीवाणु हो जाएंगे। दो, कितनी जीरो हैं? 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, कुल मिला के 9 जीरो इसके आगे लगा दीजिए। 3, 3, 6, 3, 9। अब इसे मानक रूप में लिखना है तो 2 दशमलव, देखिए 2 के आगे सारी जीरो हैं, जीरो लगाइए, 10 की पावर कर दीजिए 9 जीवाणु। मतलब 3 हफ्ते के बाद इतने जीवाणु वहां पर हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।